सरकार की मोहब्बत भी थी। जब उनके लिबास पूरे होते थे, ख़वातीन की लिबास की कैफियत भी इस्लामी होती थी और ज़िंदगी भी इस्लामी होती थी। आज हमारे पाकिस्तान के अंदर एक जो कुछ साल पहले सर्वे हुआ है, उस सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में जो तलाक की शरह है वो हर महीने बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान के अंदर अब दीगर ममालिक की निस्बत पाकिस्तान के अंदर जो शरह तलाक है वो बढ़ती जा रही है। इसके ऊपर तजिया निगारों ने तजिया किया, एनालाइज किया कि बात क्या है कि इतने केसेस तलाक के क्यों होते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये जो मगरबी मीडिया है, इस मगरबी मीडिया ने ऐसे ऐसे बेहुदा ड्रामे हमारी नस्ल को दिखा दिए हैं कि जिन ड्रामों में सिवाय बेहयाई, बेहूदगी और बेगैरती और कुछ भी नहीं है। और वो ऐसे ड्रामे हैं कि एक मुहज़्ज़ब बाप अपने बेटों और बेटियों के साथ बैठकर वो टेलीविज़न का ड्रामा नहीं देख सकता है, लेकिन हम उसके बावजूद चुप साधे हुए हैं और हम सुबह शाम ऐसे बेहयाई पर मबनी मगरबी तहजीब के ड्रामे खुद भी देख रहे हैं और हमारी औलादें भी देख रही हैं। आज हमारे इन देहातों की सादा लौ ख़वातीन और सादा लौ लड़कियां हर आए रोज़ अब नए फैशन की दिलदादा होती जा रही हैं। मैंने अपने कपड़े ऐसे बनवाने हैं, फ़लाँ ड्रामे में फ़लाँ एक्टर्स ने ऐसे कपड़े पहने थे, मैंने अब वैसे कपड़े पहनने हैं, मैंने ऐसे कपड़े सिलाने हैं। पहले हमारे देहातों की लड़कियां बहुत मुहज़्ज़ब लिबास पहना करती थी, लेकिन अब आए रोज़ हमारी ही बहनें, हमारी ही बेटियां, हमारी ही बीवियां ऐसे बेहुदा लिबास पहनती हैं जिनको देखकर हम भाइयों की, बाप की, औलाद की नज़रें तो झुक जाएंगी, लेकिन गली में चलने वाले लोगों की नज़रें नहीं झुकेंगी। हम अपनी औलादों को, अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को, हम अपनी मस्तूरात को ऐसे बेहुदा लिबास पहनने पर मना नहीं करते। इसलिए आज बेहयाई और बेहूदगी और उर्यानी व फहाशी अपने जोबन पर है। और यही अब मगरब की तहजीब है और यही मगरब की चाल है कि ये फाका कश जो मौत से डरता नहीं, ज़रा रूए मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत अगर आप जानते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं तो आपको मालूम होगा कि कंवारी लड़की अपने माँ बाप के आंगन में इतनी हयादार नहीं थी जितनी अल्लाह ताला के महबूब की सीरत हयादार थी। सरकार इतने हया वाले थे, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हया वाले थे, लेकिन उसी नबी की उम्मत आज बेहयाई के रास्ते पर चल पड़ी है। उसी नबी की उम्मत की बच्चियां, माएँ और बहनें आज बेहयाई, बेहूदगी और उर्यानी और फहाशी के रास्ते पर चल पड़ी हैं। इसलिए चल पड़ी हैं कि हमने उसवे रसूल को छोड़ दिया, हमने इस्लाम को तर्क कर दिया। हम अब लेबल लगा हुआ हमारे ऊपर कि हम मुसलमान हैं, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद एहसान, मोहम्मद असलम, मोहम्मद फैज़ान, नाम के साथ मोहम्मद लग जाने से मुसलमानी का लेबल तो लग गया, लेकिन किरदार कुछ भी नहीं है हमारे अंदर, हमारे पास कुछ भी नहीं है। और आज मगरबी तहजीब नाच रही है और वो जश्न मना रही है। आज एक बाबा मरा है ना, हम मुसलमान परेशान हैं, हम पाकिस्तानी आले सुन्नत, हम कहते हैं कि हमारा बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन इस एक माजूर बाबे के मरने पर पूरा मगरब जश्न मना रहा है, खुशियाँ मना रहा है कि शुक्र है ये खादम हुसैन रिजवी गया जो हमको रोज़ाना ललकारता था, जो हमको रोज़ाना बुरा भला कहता था। हम जो भी यानी गुस्ताखी करते थे तो सबसे पहले जो बंदा मुतरक होता था वो खादम हुसैन रिजवी होता था, और हम पाकिस्तानी उस बाबे को बुरा भला कहते थे, हम सुन्नी भी उसकी टांगें खींचते थे। लेकिन अब आले सुन्नत को भी इस बात का पता चलेगा कि बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। ऐसे लोग सदियों बाद पैदा होते हैं और ऐसे जज्बे वाले, ऐसी हुर्रियत और या वो ऐसी हमीयत वाले लोग बहुत मुश्किल में बहुत वक्तों के बाद पैदा होते हैं। अल्लाह ने हमको ये एक बुज़ुर्ग दिया, जिन्होंने कदर की अल्लाह उनको जज़ा दे, और जिन्होंने कदर नहीं की उनको इस बात का एहसास होगा कि हमने इस नेमत की कदर नहीं की। और वही बात मैं आखिर में इशफाक साहब की करूँगा और गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ, वक्त हो चुका है। आपने कहा था कि लोगों, कदर नेमत ज़वाल नेमत के बाद होती है। जब नेमत पास हो फिर कदर किया करो, और जब नेमत पास ना हो फिर तुम कदर करो, तो फिर उस कदर करने का क्या फ़ायदा। आज तुम अगर उस बाबे की तारीफ़ कर रहे हो, आज उस बाबे के लिए अच्छे कलिमात बोल रहे हो, तो क्या फ़ायदा। आज बाबा तो नहीं रहा ना। बाबा जी कह रहे थे कि लोगों हमारे साथ मिल जाओ, एक वक्त आएगा हम जैसे लोग तुमको दोबारा नहीं मिलेंगे।
हम जैसा जो पैगाम जो मिशन लेकर निकले हैं वो मिशन चलाने वाले, फैलाने वाले, नाम लेने वाले फिर आगे नहीं आएंगे। आज हमारा मुल्क भी और दीगर ममालिक भी मगरबी है वो तहज़ीब के दिलदादा लोग आज़ाद मीडिया की बात करते हैं। मैं अपनी गुफ्तगू इन इशार पे ख़त्म करता हूँ। हम कहते हैं कि इकरार पे लानत तेरे इनकार पे लानत, इकरार पे लानत तेरे इनकार पे लानत, गुस्ताखे पैगंबर तेरे किरदार पे लानत। कह दें सुभान अल्लाह। बात अच्छी अगर आपको समझ आई है तो कह दें सुभान अल्लाह। गुस्ताखे पैगंबर तेरे किरदार पे लानत, आज़ादी के पर्दे में तेरी मक्कारियाँ हैं सारी। ये जो कहते हैं ना आज़ादी साहब होता है, टेलीविज़न आज़ाद है, मोबाइल आज़ाद है, अखबार आज़ाद है, ये प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, कोई भी हो, मीडिया आज़ाद है, जो चाहे जो कह सकता है। हम कहते हैं कि आज़ादी के पर्दे में तेरी मक्कारियाँ हैं सारी, साजिश भरी आज़ादी इजहार पे लानत। जिस मीडिया का काम हो भड़काना किसी को, जिस मीडिया का काम हो भड़काना किसी को, उस टीवी पे और उस तेरे अखबार पे लानत। साजिश के अलावा भी कोई काम किया कर ए दुश्मन इंसान, तेरे हर वार पे लानत। जो जमात तेरी ऐसी खबासत में भी चुप हो, अब वो खा पाकिस्तान की जमात हो या दीगर इस्लामी ममालिक की जब जमातें हों, उनको ये पैगाम है कि जो जमात ए फ्रांस वालों, ए गुस्ताखे पैगंबर ममालिक, हम तुमको मुसलमान बता रहे हैं कि जो जमात तेरी ऐसी खबासत पे भी चुप हो, उस जमात के सालार पे सरदार पे लानत। ऐसे नहीं हो सकता कि कोई गुस्ताखे पैगंबर हो तो मुसलमान उसका दोस्त बने, मुसलमान उसकी हमायत करे। जो कलमा पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, उसका ये मजहबी फरीज़ा बनता है कि वो गुस्ताखे पैगंबर के ख़िलाफ़ बोल कर कहे मन सब्बा नबियन फ़क़्तुलूहु, गुस्ताखे नबी की एक सज़ा सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला हज़रत अल्लामा अल हाफिज़ अमीरुल मुजाहिदीन हज़रत अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी साहब मरहूम व मग़फ़ूर, अल्लाह आपकी बख्श फरमाए। नमाज जुमा की फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ने के बाद हम उनके लिए जब वो फ़ातिहा ख़वानी करेंगे, कल 10 बजे मीनार पाकिस्तान की ग्राउंड में उनका नमाज जनाज़ा अदा किया जाएगा। अगर किसी की इस्तात मोहब्बत शौक़ हो तो वो ज़रूर नमाज जनाज़ा में शिरकत के। पाकिस्तान नहीं बल्कि बैरूनी ममालिक से भी बेशुमार उशाक़े मुस्तफ़ा बाबा जी की नमाज जनाजा के लिए शिरकत कर रहे हैं। अल्लाह ताला उनकी कब्र पर